नमस्कार दोस्तों, एफपीआरटी के आज के प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आज का टॉपिक है कि बेनिफिट्स इन ब्रेकडाउन। दोस्तों, इस ब्रेकडाउन में मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जो मुझे रूटीन के प्रोसेस में मैं नहीं कर पा रहा था। तो इस बारे में जैसे जैसे मैं आपको एक एक करके पॉइंट्स बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें मैंने इस लॉकडाउन में अच्छी करी हैं। पहला चीज़ है जो वो मैंने फैमिली टाइम, जो इस लॉकडाउन के अंदर जो लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 जो कि 3 मई तक चला बेसिकली, उसमें जो मैंने अपनी फैमिली को जो टाइम दिया ना वो बहुत अच्छे से दिया। सबसे अच्छी बात क्या थी कि टाइम, क्योंकि हमारे पास कहीं जाने का, हम बाहर जा नहीं सकते थे, किसी को बुला नहीं सकते थे, तो सारा टाइम हमें अपनी फैमिली के साथ या अपने घर में ही रहना पड़ा। उसके अंदर क्या हुआ कि मैं मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी पिछले 10 12 15 सालों के अंदर कभी घर में बैठ करके कभी कोई मूवी देखी होगी। तो इस लॉकडाउन में मैंने करीब 14 से 15 नई हिंदी मूवीज देखी फैमिली के साथ बैठ करके। पहला चीज अच्छा ये हुआ। दूसरा चीज ये रहा कि हम अपने बच्चों के साथ हमने कंटिन्यूस डेली बेसिस पे इसे कह सकते हैं कि हमने प्लेइंग कार्ड्स खेले। शाम को, रात को, हर कोई सा दिन ऐसा गया होगा शायद लॉकडाउन का जिस दिन हमने लूडो ना खेली हो। अपना बचपन याद आ गया, बच्चों के साथ लड़ते हुए, ये नहीं, ये गलत है, ये 6 नहीं आया, ये 4 आया, 4 नहीं आया, 6 आया, ऐसे जो बचपन में हम अपने बचपन में झगड़ते थे एक दूसरे से, उस तरीके से बच्चों के साथ लूडो खेला हमने। और बैडमिंटन, डेली बेसिस पे हमने बैडमिंटन खेलना शुरू किया, जो कि वो आज भी कंटिन्यू है। 6:15 बजे से लेकर 7:15 बजे तक शाम को मैं अपने डेली 1 घंटा बैडमिंटन अपने बच्चों के साथ खेलता हूँ। तो ये एक जो अचीवमेंट रही, मैं तो इसको अचीवमेंट मानता हूँ, क्योंकि मैं पिछले 25-26 सालों से वर्क में हूँ और 18-20-21 सालों से अपना इंश्योरेंस के प्रोफेशन में हूँ। शायद ही मुझे इतना टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताने को इससे पहले कभी मिला हो। तो ये जो लॉकडाउन रहा मेरे लिए बहुत सार्थक सिद्ध हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी फैमिली को भी बहुत अच्छा लगा कि इतना टाइम मैं उन लोगों के साथ उनको दिया और पूरा एंजॉय किया हम लोगों ने। इसके साथ साथ जब मैं बात करता हूँ कि काम की पॉइंट ऑफ से, मेरे पास जैसा मैं बहुत सारी बार अपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे बता चुका कि आई हैव अ वेरी बिग टीम। हमारे पास बहुत अच्छी काफ़ी सारे लोगों की टीम है। तो जब मैं ये लॉकडाउन हुआ तो सैटरडे का दिन था शायद, संडे को उन्होंने एक लॉकडाउन की अनाउंस किया था। तो सैटरडे को बेसिकली, शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे मैंने पहले भी बताया है कि मेरा नॉर्मली क्या है कि हम लोग 1 से 1.5 महीना एडवांस चलते हैं। जैसे हमने अपने ऑफिस में इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, यदि अगले महीने के, मतलब जैसे 15 मार्च को हमारे पास 30 अप्रैल तक के रिन्यूअल सब तैयार थे। तो सैटरडे को जब हम लोग अपने ऑफिस से जा रहे थे तो मैंने अपने सब मैनेजर्स को कहा, मैंने कहा ये आप ऐसे अपनी जो मार्च और अप्रैल की शीट्स अपने पास रख लीजिए। नोबडी नोज कि कल मंडे को क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें भी नहीं पता। तो आप अपनी शीट्स रख लीजिए, इनकेस यदि मंडे को भी लॉकडाउन कंटिन्यू रहा। तो ये तो हमने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि लॉकडाउन इतना लंबा चलेगा और इतने दिनों तक ऐसा रहेगा, ये मैंने सोचा नहीं था, ये मेरी इमेजिनेशन में नहीं था। लेकिन मैंने 3-4 लोग, जो 3-4 हमारे मैनेजर्स हैं, उन लोगों को सबको अपनी अपनी एक LIC और मेडिक्लेम और व्हीकल वाली डिटेल्स उनको दे दी थी कि भाई आप अपने साथ ले जाइए, अपने घर ले जाइए, और हम जैसे भी होगा मंडे को एक बार बात करेंगे। यदि मंडे को क्या सिचुएशन होगी वी डोंट नो, हमें भी नहीं पता था कि क्या सिचुएशन बनेगी उसके बाद। तो वो सब लोग अपने अपने साथ ले गए थे शीट्स। यहाँ पे मैं आपको क्लियर ना, मेरे पास 14 लोगों की टीम है। तो 4 या 5 लोग जो हमारे पास कोर मेंबर्स थे, जिनसे हम बात में आपस में डिस्कशन करते रहे, तो 4 या 5 लोगों ने ही 1.5 महीने तक हमारे साथ कंटिन्यूस काम किया और सब लोगों ने अपने से अच्छे से फॉलोअप किया और सारा वो कंटिन्यूस मेरे से दिन में 2-3 बारी बात करते रहे और रिन्यूअल्स उठते रहे। और मैं आप यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हमारे पास ऑलमोस्ट सभी रिन्यूअल्स उठे। मतलब इसमें कोई ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन की वजह से किसी का प्रीमियम नहीं उठाओ, सारे ही रिन्यूअल्स हमारे उठे। और LICs में कुछ लोगों, क्योंकि LIC ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया था कि भाई ये थोड़ा सा टाइम दे दिया था LIC ने कि भाई 28 मई तक आप प्रीमियम पे करोगे तो आपको पेनल्टीज नहीं लगी मार्च वाले प्रीमियम्स की। तो वो उस वजह से कुछ क्लाइंट्स ने उसका बेनिफिट जरूर लिया कि भाई उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि लेट फीस नहीं लगेगी, डिस्कवर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आप हम इसको अगले उसमें देंगे, मार्च में, मई में देंगे, अप्रैल में देंगे, ऐसे करके थोड़ा सा लिंगर अराउंड जरूर हुआ।
लेकिन उसके अलावा हमारे सारे रिन्यूअल्स में प्रॉपर तरीके से हमारे 3 4 5 लोगों ने काम किया। जब, और मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाहता हूँ कि 9 स्टाफ मेरे ऐसे थे जिन्होंने 45 दिन तक मेरे से कोई बात भी नहीं करी। 45 डेज उन 9 लोगों में से किसी ने ये भी नहीं पूछा सर हम कुछ काम कर सकते। मुझे भी मालूम है जब लोग ऑफिस नहीं आ पा रहे या लोग, उन लोगों के घर पे कंप्यूटर बैकअप नहीं है या लैपटॉप्स उनके पास नहीं है, तो मैं भी ऐसा नहीं था, बट उन्होंने किसी ने भी ये 45 दिन तक किसी ने 9 के 9 स्टाफ्स ने ये जरूरत नहीं समझी कि एक बार हालचाल के लिए भी फोन किया जाए। बस जब मार्च की सैलरी 31 मार्च को या 30 मार्च को हमने ट्रांसफर कराई थी, जब एक थैंक यू का मैसेज सब लोगों को आ गया था, सर थैंक यू सर। जब अप्रैल की सैलरी हमने मई के 3 या 4 मई को जब ट्रांसफर कराई, तो तब एक थैंक यू का मैसेज आ गया। तो जब हम मई के फर्स्ट वीक में शायद हम लोगों ने अपना ऑपरेशनल स्टाफ शुरू किया, 4 5 लोग जो हमारे कोर मेंबर्स थे, एक मेरी पीए जो घर से ही काम करती जिन वो जब ऑफिस आए, तो हमने एक डिसीजन लिया या बात करा कि मेरे का इसमें देखो 8 9 लोगों को यदि हम पिछले 1.5 महीने में उन्होंने कुछ काम भी नहीं किया और उन्होंने कुछ पूछने की भी जरूरत नहीं समझी, तो क्या समझ ही चले इनके लोगों की। तो ये मेरा मैनेजर है, वो मेरे को पहले भी कई बार कहता सर हमारे पास स्टाफ बहुत ज़्यादा है, स्टाफ बहुत ज़्यादा है, वो कई बार जनरल मीटिंग्स में बोल देता था। लेकिन क्योंकि चीज़ें चल रही थी उस तरीके से, स्मूथली चल रही थी, उस चीज़ का जब आदमी के सारे काम सही चल रहे होते हैं तो आदमी इन चीज़ों को इग्नोर मारता है। ये मेरा सोचना भी था कि भाई थोड़ा सा टीम फालतू होनी चाहिए कि जब भी कभी ज़्यादा काम आएगा तो फिर हमारे पास बर्डन नहीं पड़ेगा। लेकिन जब 45 दिन तक कुछ लोगों को ये जरूरत ही नहीं लगी कि भाई वो ऑफिस आए और कुछ ऑफिस के बारे में बात करें या ऑफिस एक फ़ोन कॉल भी करें, तो फिर हमने मई में जब अपना ऑफिस खोला, क्योंकि मई में हमने उन लोगों, वही लोग हमारे पास ऑफिस में आ पाए जिन लोगों के पास अपनी ट्रांसपोर्टेशन थी, जो लोग पब्लिक, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट फिर भी नहीं चल रही, तब हमने अपने उन स्टाफ्स को मैसेज दिया कि भाई अभी हम आप लोग प्लीज़ रेस्ट कीजिए। और जब हमें 4 से 5 लोगों को हमने बोला ये कि आप अभी रेस्ट कीजिए, और इसके अलावा यदि आपको लगे कि भाई आपको कहीं और अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप ले लीजिएगा, हमारे ऊपर टोटली डिपेंड मत रखिएगा। हम जरूरत होगी तो डेफिनेटली जब ये सिनेरियो अच्छे होंगे हम आपको बुलाएंगे। उनमें से 2 3 लोगों को हमने फिर किसी नॉन टू के यहाँ भी जॉब दिलवाई। ये हमारी कोशिश रहती है जो लोग हमारे साथ काम करते हैं, जैसे उन लोगों को हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मानते हैं कि भाई उन लोगों को सही सेटल करना या कुछ अच्छा करना उनके लिए हमारी कोशिश रहती है। तो उन लोगों को हमने कुछ नौकरी वगैरह के लिए बताया, कुछ लोग कुछ ने को जहाँ पे भेजा गया वहाँ पे उन्होंने एग्री नहीं किया, कुछ को एम्प्लॉइज को समझ नहीं आया उस जगह पे काम करना, लेकिन 1 2 जगहों को नौकरी मिल गई जहाँ पे हमने भेजा उन लोगों को जॉब मिल गई। तो ये इस तरीके से एक सिनेरियो चला इस लॉकडाउन के अंदर। और सबसे जो अच्छी चीज़ निकल के आई कि अब हम जो जितनी हम टीम काम कर रहे हैं वो अब हम कोर टीम की तरह से काम कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ध्यान रखना था, ऑफिस में हाइजीनिक सिस्टम का बहुत ध्यान रखना था। तो सबसे पहले तो मैंने अपने पूरे ऑफिस को एक प्रोफेशनल एजेंसी से पूरे ऑफिस को सैनिटाइज कराया। उसके बाद हमने एक सैनिटाइज पंप मंगाया। उसके बाद हमने एक वो थर्मोमीटर मंगाया जो जिससे कि वो थर्मो करके कि टेम्परेचर चेक किया जा सके। एक ऑक्सीजन मीटर मंगाया। तो ये सारी चीज़ें ऑफिस के अंदर, सैनिटाइजर, ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन लगाई, बहुत सारी चीज़ें करी गई, क्योंकि हमें भी पता था कि यदि हम बहुत सारी भीड़ को मंगा लेंगे, क्योंकि हमारे पास 600 स्क्वायर फीट के ऑफिस हैं, तो बहुत बड़ा स्पेस तो हमारे पास नहीं है। तो ये भी मेरे दिमाग में था कि हम बहुत ज़्यादा स्टाफ को अपने पास अभी इमीडिएटली नहीं लेके चलेंगे। 3 स्टाफ को एक ऑफिस में बैठाया गया, 3 स्टाफ को दूसरी ऑफिस में बैठाया गया, और ये उन लोगों को बताया गया कि भाई थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग आप रखिएगा। तो ये सब चीज़ें करने के बाद हमारे को एक पता लगा कि हमने ये बात, मेरे दोस्त जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जिन लोगों जो हम लोग इंश्योरेंस के दोस्त हैं, वो भी मेरे से बहुत बोलते थे कि भाई जिस तरीके का तुम्हारे पास काम है, काम तुम्हारे पास अच्छा है, ठीक है, बट आपके पास यू हैव ए वेरी बिग स्ट्रेंथ, इतनी आपको शायद स्टाफ स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है, आपने ज़्यादा रख रखा है। तो वो मैं पहले भी आज ही मैंने इस बात को बताया था कि जब चीज़ें चल रही होती हैं तो किसी को कोई चीज़ नोटिस नहीं होती, जब चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हैं या रुकती हैं तो आपको पता लगता है कि आपने कितना, क्या चीज़ आपने क्या। तो उस तरीके से अब एक नई कोर टीम है लेकर के चल रहे हैं, और वो लोग बहुत अच्छे तरीके से ऑफिस में हेल्प कर रहे हैं हम लोगों को बहुत। और सब लोगों को ये चीज़ समझ आ चुकी है कि जो क्योंकि मार्केट के सिनेरियो से थोड़े से सेंटीमेंट्स डाउन है, मैं कह रहा हूँ सिनेरियो तो कुछ नहीं है बट सेंटीमेंट्स थोड़े से डाउन है, तो इस वजह से लोगों, स्टाफ को भी समझ आ चुका है जो अभी हमारे साथ हैं कि दे हैव टू परफॉर्म देयर 100% टू अस। तो वो बहुत अच्छे से अपना 100% दे रहे हैं हमारे को, और उससे हम लोगों को भी लग रहा है कि भाई हम लोग अच्छे तरीके से चल रहे हैं, रिन्यूअल्स हमारे टाइम पे उठ रहे हैं, एडवांस में जैसे हम 1 1.5 महीना एडवांस चलते हैं उस तरीके से ही एडवांस में काम चल रहा है।
रिन्यूअल लिस्ट बिफोर टाइम हमारे पास मेरी टेबल पे आ जाती है, और मैं टीम्स के साथ हमारी कंटिन्यूस डिस्कशन चल रही है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा मुझे इसका ये लॉकडाउन में ये सब चीज़ें विजुलाइज करने का मौका मिला, रियलाइज करने का मौका मिला कि हमें एक्चुअल में अपनी टीम से कैसे काम निकालना है। क्यों जब तक मैं नॉर्मली मेरी बैक टू बैक 2-3-4 मीटिंग्स डेली की होती थी, तो मैं इतना टाइम ऑफिस में निकाल नहीं पाता था। और ऑफिस में जो भी काम करते थे तो ऑफिस के लोग जैसे वो कहते थे, जैसे शाम को रिपोर्ट देते थे, तो मैं समझ लेता था किसी की, मुझे रिपोर्ट देखने से जरूर समझ आता था कि ये रिपोर्ट बिल्कुल बढ़िया रिपोर्ट नहीं है, अप्रोप्रिएट रिपोर्ट नहीं है। लेकिन क्यों जैसे चल रहा था, हमने सोचा कि चलने देते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों काम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन जब ये सिनेरियो में टाइम मिला और देखने लगा, तो पता लगा कि स्टाफ भी काफ़ी खाली है, और वो उसको बड़े लाइट मूड से थोड़ा सा लेके चल रहा था। तो उस तरीके से उनके अंदर भी सीरियसनेस आई, और वो अब चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली चला पा रहे हैं। इसके अलावा मैं जो लॉकडाउन का जो एक बहुत बड़ा बेनिफिट मुझे दिखा, वो ये दिखा कि हम हमारे करीब करीब 95% तक रिन्यूअल्स, चाहे पेशे वो मोटर के इंश्योरेंस के रिन्यूअल्स हों, चाहे पेशे वो मेडिक्लेम के रिन्यूअल्स हों, चाहे पेशे वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के रिन्यूअल्स हों, वो सारे रिन्यूअल्स ऑनलाइन होने शुरू हो गए। तो मुझे सबसे अच्छी जो खुशी मिली ना, वो इस बात की मिली कि जो ओरिएंटल, बिकॉज ओरिएंटल स्पेशली नाम लेता हूँ, हमेशा लेता हूँ, हर जब भी मेरी कोई डिस्कशन होती है मैं ओरिएंटल का नाम जरूर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास मेजर काम ओरिएंटल से है। तो ओरिएंटल में हमारे पास सबसे बड़े चैलेंजेस ही रहते थे कि वहाँ पे जो हमारा स्टाफ भी, फिर जो मेरा एग्जीक्यूटिव वहाँ ओरिएंटल में जाता था, वो हर तीसरे दिन हमें थ्रेट करता था कि सर मैं काम नहीं करूँगा, यहाँ पे वो इतना दुखी करते हैं, वो ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं। ऑफिस में जा करके बहुत हैरेसमेंट्स फील करता था वो, क्योंकि उसका काम जो रिन्यूअल्स लेके जाता था वो रिन्यूअल्स नहीं होते थे। तो इस जो लॉकडाउन में सबसे अच्छा सिस्टम क्या हुआ कि सब पेमेंट लिंक बनने लगे। पेमेंट लिंक के लिए हम बहुत सालों से ओरिएंटल से रिक्वेस्ट करते रहे थे कि आप पेमेंट लिंक बना दीजिए, जिससे कि हमारे क्लाइंट को थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए, लेकिन वो बन नहीं पा रहे थे। तो अब जैसे जैसे ये लॉकडाउन हुआ और सब चीज़ें एकदम एकदम रुक गई और चेक्स से कोई पेमेंट नहीं हो रही थी, तो उसमें एक अच्छी चीज़ निकल के आई कि ओरिएंटल ने भी अपनी आईटी पे काम किया, और उन्होंने पेमेंट लिंक्स बना के देने लगे। और उस पेमेंट लिंक को हमारे पास, जो हमारे एक मैनेजर हैं, हेल्थ मैनेजर, जो हेल्थ का पोर्टफोलियो देखते हैं, उन्होंने उसका एक ऐसा बढ़िया वर्ड फाइल के अंदर एक एरो लगा करके ऐसे बढ़िया तरीके से सिस्टम बना दिया कि आप ओरिएंटल के साइड पे जाएंगे तो आपको ये क्लिक करना है, यहाँ से क्लिक करके आपको इस रिन्यूअल को ऑन करना है, इस रिन्यूअल को ऑन करके आपको ऐसे पेमेंट गेटवे पे जाना है, इस पेमेंट गेटवे पे जा करके आपको ऐसे पेमेंट करनी है। तो उन्होंने एक स्टेप बाय स्टेप बना दिया, और वो इतना अच्छे तरीके से बना दिया कि वो सब क्लाइंट्स को भेजने लगे, तो वो उस तरीके से फॉलो करने लगे। कुछ क्लाइंट्स ने कहा कि नहीं जी हम ऑनलाइन पेमेंट्स नहीं कर सकते, तो उन लोगों को उनको इंश्योरेंस कंपनी के अकाउंट की डिटेल्स दे दी, आरटीजीएस की डिटेल्स दे दी, जिससे उनको बोला कि सर आप ये पेमेंट करके आप हमारे को उसका यूटीआर नंबर शेयर कर दीजिएगा। तो आप जैसे ही आप अपना यूटीआर नंबर शेयर करेंगे, हम आपको पॉलिसी पर बढ़े। तो ये जो लॉकडाउन हुआ, उसमें ये चीज़ सबसे अच्छी निकल के आई, जो मुझे समझ आई कि एक हमारे पास 2 एग्जीक्यूटिव पूरे दिन 7-8 घंटे बाइक चलाते थे, 60-70-80 किलोमीटर डेली की बाइक चलाते थे, और वो बाइक चला करके कुछ चेक्स लेके आते थे, और जो उसके बाद उन चेक्स को हम LIC के अंदर, ओरिएंटल के अंदर, न्यू इंडिया के अंदर, या और इसमें टाटा में, बजाज में, जिन जिन कंपनियों से हम डील करते हैं, वहाँ के हम चेक डिपॉजिट करने जाते थे, और उसकी फिर वो चेक का क्लियरेंस की वेट करते थे। बहुत सारा बार चेक बाउंस हो जाता था। तो ये सब चीज़ें जो लॉकडाउन के अंदर हुई, ये चीज़ अच्छी निकल के आई कि इसमें हमारे को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। एक लॉकडाउन ने एक नया वेन्यू क्रिएट किया हम लोगों के लिए कि ना अब आपको VB64 की कंप्लायंसेस पूरी करानी है, क्योंकि अल्टीमेटली जब ऑनलाइन पेमेंट होगी तो पहले पेमेंट होती है, फिर उसके बाद पॉलिसी बनती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी अब VB64 की, क्योंकि सैटरडे संडे में यदि किसी का कैशलेस नहीं मिलता था, तो हम इंश्योरेंस कंपनी से ओरिएंटल में यदि हम फोन करते, बिल करते, कुछ भी नहीं होता था, क्योंकि सैटरडे संडे वो ऑफ होते थे। तो अब ये VB64 का कंप्लायंसेस भी हट गई। तो ऐसे ही चीज़ें, ये एक अपॉर्चुनिटी मिली कि लॉकडाउन में जब लोगों ने ऑनलाइन करा, और बहुत सारे हमारे क्लाइंट भी हमें थैंक यू बोलते हैं कि भाई हम लोग ऑनलाइन बैंकिंग करते नहीं थे, आप लोगों ने हमें ऑनलाइन बैंकिंग सिखा दी। हमारे यहाँ से मैनेजर है, तो वो हमेशा हेल्प करता था, यदि आपको सर ऑनलाइन बैंकिंग नहीं आती, आपके पास ATM कार्ड होगा, हम ATM कार्ड से आपकी पेमेंट करा देंगे। तो वो उनको बताते रहते थे, गाइड करते थे, सर आप इसमें आप जा करके ये करो, सर आप ऐसे करो, आप ऐसे करो। तो क्लाइंट्स को भी बहुत अच्छा लगा, क्लाइंट्स ने भी बहुत अप्रिशिएट किया कि सर आपकी टीम बहुत अच्छी है, आपके लोगों ने मिलकर के हमें भी थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया। दोस्तों, लॉकडाउन का जो आज का ये मेरा टॉपिक है,
ये अभी बहुत बड़ा है टॉपिक है, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें इस लॉकडाउन के अंदर करी हैं, लेकिन आज की समय सीमा मुझे यहाँ पे बांध रही है। मैं आज आपको आपसे आज के लिए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ, और एश्योर करता हूँ कि जब भी मुझे दोबारा मौका मिलेगा, मैं बेनिफिट्स इन लॉकडाउन पार्ट 2 में आपसे डेफिनेटली मिलूंगा। और इसके अलावा जो मैंने आपको और बेनिफिट्स मैंने इस लॉकडाउन में ली हैं, निकाले हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सुबह 8 बजे आप लोगों ने मेरे को सुना, और जो बातें मैंने आपसे की, मुझे लगता है कि वो आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करेंगी। मुझे अच्छा लगेगा यदि इनमें से कोई सी चीज़ भी आपके काम आए, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और सुबह सुबह उठ करके मेरे को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी जो बेनिफिट इन लॉकडाउन में जो बातें मैंने आपसे कही आपको पसंद आई होंगी, और जो चीज़ आपको इसमें से अच्छी लगी वो आपकी थी, जो चीज़ आपको इसमें से अच्छी नहीं लगी वो मेरी थी, मुझे वापस चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का पुनः हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।